वियोग का दुख अधिक मोह के कारण ही जलाता है। धीरे धीरे मोह को ज्ञान की कृपाण से काटना शुरू करिए। सबको मालूम है कि संसार एक दिन छूट जाएगा, परिवार एक दिन छूट जाएगा, गाड़ी छूटेगी, लाड़ी छूटेगी, साड़ी छूटेगी, खेती बाड़ी छूटेगी, दुनिया छूटेगी, घर मकान छूटेगा, लेकिन फिर भी मोह नहीं छूटता है। ये ममता, ये कोई कम खतरनाक ममता नहीं है। तिलक की सेवा प्रारंभ हो गई है, प्रेम से सब लोग तिलक लगवाएं। जंजीर के बंधन को तोड़ना आसान है, मोटे रस्सा के बंधन को तोड़ना आसान है, लेकिन मोह के बंधन को तोड़ना बहुत कठिन है। बड़े बड़े IAS अफसर, IPS अफसर, RAS अफसर, बड़े बड़े डॉक्टर मोह के सामने धड़ाम से गिर जाते। ये ममता की हथकड़ी और बेड़ी कई बार साधुओं को भी बंधन में बांध लेती है। ये खतरनाक बंधन है, याद रखना। ये साधारण बंधन नहीं है। जल में रहो लेकिन ऐसे रहो जैसे कमल रहता है। अपने जीवन को कमल जैसा बनाइए। घर में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, रिश्तेदारों में रहो, लेकिन मोह के जल से थोड़ा ऊपर उठकर रहो। माया के कीचड़ से थोड़ा ऊपर उठिए, कमल के फूल बन जाइए। और जो लोग मोह से ऊपर उठते हैं, धीरे धीरे वे दुख से भी ऊपर उठ जाते हैं। तुलसीदास ने एक पंक्ति गाया है कि ममता तू न गई मेरे मन से। तुलसीदास कहते हैं ज्योति गई नैनन से, लेकिन ममता तू न गई मेरे मन से। आंखों से ज्योति चली गई, शरीर का बल चला गया, लेकिन ममता नहीं गई। पाके केस जन्म के साथी, जो बाल जन्म के समय साथ में ही पैदा हुए थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके सिर में बाल लगे होते, वो जन्म के साथी कहे गए क्योंकि साथ में आए। वे भी पक गई। काले रंग के बाल जन्म के समय साथ में पैदा हुए थे, वे बाल भी धीरे धीरे सफेद हो गए। और कबीर साहब कहते हैं बाल सफेद हो गए और दिल सफेद अजहू न हुआ। दिल सफेद नहीं हुआ। बाल के सफेद होने से भी दिल सफेद नहीं होता है। पाके केस जन्म के साथी, ये जन्म के साथी हैं बाल। बालों से बहुत प्रेम होता है सबको। और कितने लोगों का एक बाल टूट जाए तो उनको इतना दुख होता है कि जैसे कोई टांग ही टूट गई। एक बाल टूट गया, उनको चिंता होती है, एक एक टूटेगा, सब टूट जाएंगे तो चंदुला हो जाऊंगा। और चंदुला होने में फायदा है, सब कचड़ा साफ हो गया। कोई स्त्री चंदली हो जाए, झंझट खत्म हो गया। आदमी चंदुला हो जाए, कितना बढ़िया, सफा चट। 2 बूंद तेल लगाओ, पूरी खोपड़ी में व्याप्त हो गया। बड़े बड़े बाल हैं, 50-50 ग्राम तेल आंवला का पी रहे।
कि बालों की सिटिंग, बालों की डेंटिंग, बालों की पेंटिंग, बालों की कटिंग, बालों की सिटिंग, कितना टाइम लग जाता है। बालों पर लाखों रुपये खर्च होते हैं। ये बाल कोई साधारण नहीं। बाल दिखाने के लिए महिलाएं खोपड़ी खोल कर रखती हैं कि देख लो बाल, जो कुछ है बाल ही बाल, जरूरत हो ले जाओ एक दो बाल, बेच लो, एक बाल 1 लाख का है। पुरुष भी अपनी खोपड़ी के बाल दिखाता रहता है, कुछ और है भी नहीं बाल के अलावा। नाम ही इनका बालाराम है। बालाराम की खोपड़ी के बाल और बल्ली देवी। बालों का बड़ा जंजाल है। पाके केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन से, ममता तू न गई मेरे मन से। गाइए ममता तू न गई मेरे मन से। एक नवयुवक रो रहा था, सिसक रहा था, कह रहा था मेरी सगाई हो गई और सगाई के बाद लुगाई मर गई। तो मैंने कहा वो मर गई, कैसे मरी? बोले जहर खा लिया। क्यों जहर खाया? बोले वो मेरे साथ विवाह करना नहीं चाहती थी तो उसने आत्महत्या कर लिया, मुझको छोड़कर चली गई। ही मुझको छोड़कर चली गई। तो हमने कहा तेरी लुगाई हिम्मत वाली है, कम से कम वो तुझको छोड़कर चली गई और तो कितना कोचड़ है, लीसड़ है, बनबूचड़ है कि वो मर भी गई तो भी तो उसका मोह नहीं छोड़ पाया है। वो बहादुर है स्त्री जो तेरे को पसंद नहीं करती थी, मरना स्वीकार कर लिया, लेकिन तेरे जैसे उल्लू आदमी को स्वीकार नहीं किया। और तू इतना उल्लू है, उसके मरने के बाद भी तू पिनक पिनक कर रो रहा है, ये छूट कर चली गई। अब ये मूर्खता है चरम सीमा की। याद रखना सारा संसार वियोग का संसार है। कितने लोग बचपन से मिले हैं और कितने लोग बिछड़े हैं, याद करो। स्कूल में कितने लोग तुम्हारे साथ पढ़ते थे, कितने लोग छूट गए, कितने मर गए। मेरे साथ में 20,000 लोग पढ़े होंगे जिनको मैं जानता हूँ। मैं संत बन गया तब से मुझे एक बार 2 लोग मिले हैं और बाकी आज तक कोई मिला ही नहीं। मर गए कि घर गए कि इधर गए कि उधर गए कि किधर गए, पता नहीं क्या हुआ उनको। हालांकि वो सब हमारे आश्रम के पड़ोस में ही हैं, हमारे शर्म के नहीं मिलते हैं। हमने पूछा, एक मिला तो हमने पूछा मिलते क्यों नहीं? बोले शर्म बहुत लगती। तो मैं कहा शर्म काहे की? बोले तुम महान हो गए और हम ऐसे रह गए। तो हमने कहा ऐसे ही हो तो ऐसे ही मिल लो। बोले मिले क्या, तुम्हारे सामने बहुत बेइज्जती मालूम देती है, इसलिए छिपे रहता हूँ, आता नहीं। जबरदस्ती तुम मिल गए तो क्या करें? शर्मा रहे। सब बिछुड़ गए। स्टूडेंट लाइफ में मिलने वाले विद्यार्थी सब छूट गए। गांव में जो लोग बचपन में साथ में थे वो भी सब छूट गए। कितनी बहनें मर गईं, कितने लोग मर गए, रिश्तेदार मर गए। पत्ता टूटा डार से ले गई पवन उड़ाए, कहीं कबीर जो अब की बिछुड़े, बहुरी मिलो कभी आए। सब बीच में मिलते हैं, बीच में छूटते हैं। पत्ता डाल से टूट गया, पवन उड़ाकर लेकर चली गई,
कबीर कहते हैं ये पत्ता पुनः इस डाल में कब लगेगा। पत्ता टूटा डार से ले गई पवन उड़ाई, कहीं कभी जो अब की बिछुड़े बहुरी मिलो कभी आए। कब मिलोगे दोबारा? इसलिए कबीर समझा रहे हैं कि प्रेम से जियो और धीरे धीरे ममता को कम करो, समता को बढ़ाओ, विरह अग्नि में जलने से खुद को बचाओ। वियोग की अग्नि भी बहुत खतरनाक होती है। एक संत हुआ है, उसका नाम था चैतन्य महाप्रभु। वो कभी कभी रोते रहते थे, रोते रोते दौड़ते थे, भागते थे और भाग करके गिर पड़ते थे और भगवान को पुकारते थे, हे प्रभु तुम कहाँ चले गए, कब मिलोगे? जब तुम भगवान को ढूंढते हो तो भगवान को हंसी आती है कि मैं कोई ऐसा बच्चा नहीं हूं जो खो गया हूं, जो तुम मुझको ढूंढ रहे हो। मैं यदि मिलने चाहूंगा तो एक पल में मिल जाऊंगा, मिलना नहीं चाहूंगा तो तुम पूरी दुनिया ढूंढ लो, तुमको नहीं मिलूंगा। तुम मुझको ढूंढ रहे हो, कैसे ढूंढ रहे हो, क्यों ढूंढ रहे हो? मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान कह रहा है मैं तुम्हारे पास हूं। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में। खोजी होई तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। ना बकरी में, ना भेड़ी में, ना तो भूसा घास में। और कहीं कबीर सुनो हो संतो, सब सांसों की सांस में। कहीं कबीर सुनो हो संतो, सब सांसों की सांस में। जहां सांस है, सब सांसों की सांस में। सांसों की सांस यानी जहां सांस चल रही है। सांस माने सांस नहीं, सांस वाली सांस नहीं है, ये नाक वाली सांस है जो प्राण चल रहे हैं। जित देखूं तित प्राण हमारो। जहां जहां प्राण है, जहां जहां सांस है, जहां जहां जिंदगी है, जहां जहां जीव है, वहां वहां मैं हूं। याद रखना, चींटी में भी मैं हूं छिपा, और हाथी में मैं प्रकट हुआ। और गुरु चरणों का दर्शन कर लो, और गुरुवर की है बड़ी दुआ। हाथी में वही, चींटी में वही, पत्नी में वही, पति में वही, बेटा में वही, बेटी में वही, सब में वही, हम में वही, तुम में वही। फिर सब में वही है नूर समाया। पत्नी को सताओगे तो परमात्मा को सताना हो जाएगा, और पति को दुख दोगे तो परमात्मा को दुख देना हो जाएगा। फिर मंदिर में बैठ करके खूब फूल चढ़ाते रहो। भगवान सब जानता है जिसने पति को दुख दिया है। अब यहाँ फूल चढ़ाने आई है, और मैं प्रकट हो जाऊं तो मेरे भी मुक्का मारेगी। इसलिए भगवान तो मंदिर से भाग गया, अल्लाह मस्जिद से भाग गया। वो समझता है कि नालायक लोग इकट्ठे यहाँ हैं, बम फोड़ने वाले। एक तरफ बोलते हैं बम बम भोले, दूसरी तरफ एटम बम के गोले।
कोई मस्जिद में अल्लाह नहीं है। खूब बोलते रहो तुम 5 बार 50 बार अल्लाह लिल्लाह करते रहो। मंदिरों से भी भगवान चुपके से खिसक चुका है। मंदिर में बैठे हुए लोग गांजा पी रहे हैं, भांग खा रहे हैं। भगवान ऐसी गलत जगह कैसे रहेगा? और भगवान खुद कहता है मैं घट में रहता हूं, मठ में नहीं रहता हूं, मैं मस्जिद में नहीं रहता हूं, मैं तो तुम्हारे खुद में ही खुदा रहता है। नूर चमके खुदा का तेरे सामने। कन्हैया लाल गाइए। खोल कर आंख बंदे झलक देख ले। खोल कर आंख बंदे झलक देख ले। कौन आंख? ये चर्म नेत्र खोलने से कोई झलक पलक नहीं दिखेगी। ये चर्म नेत्र खोलोगे ट्रक दिखेंगे, धान दिखेंगे, ये कुर्सियां दिखेंगी, पंडाल दिखेगा। ज्ञान के नेत्र जब खुलेंगे तब खुद के अंदर खुदा का दर्शन हो जाएगा, खुद के अंदर खुदा का दर्शन हो जाएगा। ज्ञान की आंख खोलने के लिए कवि कह रहा है, विवेक की आंखें खोलने के लिए कबीर कह रहे हैं। खोल कर आंख बंदे झलक देख ले, नूर चमके खुदा का तेरे सामने। नूर चमके खुदा का तेरे सामने। गणेश की मूर्ति विसर्जन की जा रही है, मुस्लिम पत्थर चला देता है। दुर्गा की मूर्ति जा रही है, मुस्लिम पत्थर चला देता है। इसको मालूम ही नहीं है ये मंदिर और मस्जिद ये तो इंसान की बनाई हुई है। अगर तुम्हें गणेश की मूर्ति में आस्था नहीं है तो तुम मस्जिद में भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हो। याद रखना, नाम उसके अनेक रख सकते हो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, कुछ भी कहो, लेकिन वो छिपा हुआ आत्मा रूपी परमात्मा सांसों की सांस में है। तो पत्थर चलाने वाले लोग, मंदिरों को तोड़ने वाले लोग ये समझ ना सके खुदा अल्लाह के बारे में। कहने को गिलगिलाते हैं, बिलबिलाते हैं और कहते हैं कि कण कण में राम है और जर्रे जर्रे में खुदा है। जर्रे जर्रे में खुदा है। गाय भैंस भैंसा को काट कर कैसे खाओगे? वो भी तो जर्रा है, बहुत बड़ा जर्रा है। कण कण में राम है तो मुर्गी मुर्गा अंडा कैसे खाओगे? उसमें भी तो कण है, उसमें भी राम है। राम सब में रम रहा है, रमैया राम। इसलिए पति से प्रेम करोगे तो परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा। अपनी पत्नी को प्रसन्न रखोगे तो याद रखना यही सबसे बड़ी भगवान की पूजा होगी। गुरु यही सिखाता है। गुरु तुम्हें भटकाता नहीं है। मैं भटकाने वाला गुरु नहीं हूं, गलत बात बताने का काम ही नहीं, सीधा डायरेक्ट तुमको पहुंचाता हूं मंजिल पर। मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढो
बंदे मैं तो तेरे पास में। ना मूली में ना गाजर में ना खेतों की घास में, हमको कहाँ ढूंढो बंदे मैं तो हूँ सन्यास में। सन्यास समझना, जहां पर सारी बुराइयों का नाश हो जाता है वहीं पर सन्यास का जन्म हो जाता है। ये सन्यास, न्यासम सन्यासम कवयो विदु। जय जय जय। अपने अपने पतियों से बात मत लड़ाना, अपनी अपनी पत्नियों की बहुत बात मत काटना, थोड़ा सिर हिला के मुस्करा देना। कितने पति पत्नी दोनों बैरिस्टर हैं, डिग्री तो कहीं की नहीं, लेकिन बैरिस्टर की तरह आपस में बात लड़ाते हैं। अब बात लड़ाते लड़ाते 20 साल हो गए, न पत्नी हारी है न पति जीता है, युद्ध बराबर जारी है। दोनों नालायक है नंबर 1 का। हंसती क्यों नहीं? तुमको हंसी नहीं आती, पता नहीं कहाँ लफड़ा फंसा है। मेरे जैसे जोर से हंसा करो। मैं तो इसलिए हंसता हूं, ना हंसने से बीमारी आ जाती है। और मिलना उलना कुछ नहीं संसार में, चाहे जितना मुंह ऐठो, बस जो है वही है। इसलिए हंस करके जीना सीखो। कभी अपने बच्चों के साथ में भी दुर्व्यवहार मत करना, माता पिता के साथ में कठोर व्यवहार ना करो। पहले से संकल्प ले लो कि माता पिता की सेवा करूंगा करूंगा करूंगा। पहले से कसम खा लो सास ससुर की सेवा हम करेंगे करेंगे करेंगे। क्योंकि एक दिन तुम भी माता पिता बनोगे बनोगे बनोगे, सास ससुर भी बनोगे बनोगे, और जो करोगे वही तुमको मिलेगा, जो बोओगे वही काटोगे। ये संसार सेवा से ही चलता है। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सेवा 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 में अंतर है। गधी की सेवा करोगे 2 लात मिलेगी, गाय की सेवा करोगे 5 किलो दूध मिलेगा, शराबी की सेवा करोगे 20 गाली मिलेगी और भी कुछ मिलेगा। लेकिन सत्संगी की सेवा करोगे तो ज्ञान और सत्संग मिलेगा। इसलिए सेवक मांग रहा है कि मुझे सेवा देना, लेकिन सत्संगियों के बीच की सेवा देना। आज मेरे पास में एक भक्त आया, बोला मैंने इरादा बनाया है प्रोग्राम आपका करूंगा, एक सुंदर बग्घी लाऊंगा जिसमें तुम विराजोगे, और आपकी आज्ञा हो जाए तो दूसरी भी बग्घी लाऊंगा जिसमें मेरे माता पिता को विराजमान कराऊंगा।
आपके पीछे पीछे मेरे माँ बाप की बग्घी और माँ बाप के आगे आगे मेरे गुरु की बग्घी और गुरु के आगे आगे सब भक्त ढोल बजाते हुए और बैंड बाजा बजाते हुए धूम मचाते हुए मरने के बाद बाप के लिए कुछ करूं तो बाप को क्या पता, जिंदा में ही बाप का सम्मान करूंगा। आपकी क्या आज्ञा है? मैंने कहा तुम लाओ बग्घी बाप के लिए, मैं खुश हूं, बिठाओ बाप को बग्घी पर। मैं तो चाहता हूं कि माँ बाप का आदर हो। अभी यहां मैं आया था व्यास गादी पर, तो जो आयोजक परिवार है उसको सबको हमने खुद माला पहनाया था, देखा था? लाल जी को पहनाया, शोभित को, और एक और भाई था उसका अर्पित, और खुशी। लड़कियों को मैं माला नहीं पहनाता, मर्यादा के खिलाफ है। मैं सन्यासी हूं, ब्रह्मचारी हूं, संत हूं। किसी माता बहन को माला पहनाने से तपस्या में कमी आती है, मर्यादा भंग होती। तो मैंने माला लाल जी को दिया कि सुभाषिनी को तुम पहना दो, और शोभित से कहा तुम अपनी बहन को पहना दो। लेकिन जजमान का भी आदर होना चाहिए। याद रखना, सम्मान खूब बांटो, खूब बांटो, खूब बांटो। आगे आगे तुम्हारी जिंदगी में सम्मान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आदर करते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। महिलाओं के लिए तिलक सेवा शुरू हुई है। महिलाएं तैयार हो गई, सब अपना अपना बटुआ खोल रही कि तिलक की थाल में दक्षिणा डालो। डालना ही चाहिए। दान किए धन ना घटे जो सहाय। रघुवीर, थोड़ा थोड़ा दान करते जाओ, ज्यादा ज्यादा दान करते जाओ, जितना हो सके उतना दान करते जाओ। जिस समय यमुना नदी में स्नान करने के लिए द्रौपदी गई थी, स्नान करके जब निकली तो देखा एक साधु बड़ी देर से स्नान कर रहा था नदी में दूर। साधु से द्रौपदी ने कहा, बाबा बाहर निकलो, मैं तुम्हारे पैर छू लूं। पैर छूने की परंपरा पुरानी है। बाबा को और हम क्या दे सकते, उनके पैर छू कर आशीर्वाद ले लेते। मैं गाड़ी से उतरा, 50 महिलाओं ने पैर छुआ, पुरुषों ने पैर छुआ। मैं धीरे धीरे आता था, खड़ा रहता था कि छू लो, छू लो, छू लो, क्योंकि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे चरण छूने योग्य हैं। और चरण इसलिए छूने योग्य हैं क्योंकि मेरे आचरण पवित्र हैं। धन्य है मेरे गुरु जिन्होंने मुझे सत्संग में स्नान कराकर इतना पवित्र बना दिया कि लोग चरण छूकर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। ये मामूली है। छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना, अब कभी नहीं है रोना, और जो कुछ होना होगा होना। अब छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। जिंदगी सोना जैसे बन जाए, चमक जाए, कीमती हो जाए। इसलिए गुरु के चरण। लेकिन याद रखना, गुरु के चरण, जब गुरु व्यास गादी पर विराजमान हो जाए तो वहां सब तरफ से पैक हो जाता है, फिर उसमें चरण नहीं छूना चाहिए। कभी जीवन में दांव मिल जाए, खुले में दांव मिल जाए, चांस मिल जाए, तब छू लेना चाहिए। और कभी अनाउंस हो जाए चरण छूना मना है तो रुक जाना चाहिए, मान जाना चाहिए। क्योंकि जहां 20,000 की भीड़ है तो वहां चरण छूना मना हो जाता है, ऐसा अनाउंस होता है। चरण छू ही नहीं सकते, अन्यथा चरण भी घिस जाएंगे। बहुत कठिन है। छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना, बन जाने दो सोना। सेवा, बूढ़े सास ससुर की सेवा करने से उम्र बढ़ती है। बूढ़े माता पिता की सेवा करने से
बुद्धि, आयु, यश, बल बढ़ता है। बड़ों का आदर करने से पुण्य बढ़ता है। भंडारा करने से लोक परलोक संवरता है। सत्संग कराने से आत्मा की सद्गति होती है। और गम खाने से जीवन के दुख मिटते। सहनशील होने से एकता और अखंडता का जन्म होता है। संतोष करने से परस्पर में प्रेम बढ़ता है। जिसको संतोषी स्वभाव की पत्नी मिली है तो उसका घर स्वर्ग है। जिसको संतोषी स्वभाव का पति मिला है उस नारी की जिंदगी धन्य हो गई। संतोष और प्रसन्न भी रहना, हमेशा खुश रहने का अभ्यास कीजिए। तो मैं बता रहा था पहला दुख वियोग जन्य दुख है। किसी प्रिय का वियोग होने से दुख होता है, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान को श्रवण करते करते मोह कम हो जाता है तो ये वियोग का दुख भी धीरे धीरे कम हो जाता है। आपकी पति पत्नी की जोड़ी लंबे समय तक चलती रहे ऐसी शुभकामना है, लेकिन प्रारब्धवश भाग्यवश बीच में जोड़ी टूट गई। सहन शक्ति बनाकर इस वियोग को स्वीकार कीजिए और मन को मजबूत कीजिए। जीवन में दूसरा दुख अपमान जन्य दुख बहुत बड़ा दुख है। जब मनुष्य का कहीं अपमान होता है तब उसको बहुत दुख लगता है। अपमान का दुख सहा नहीं जाता है, और जो अपमान का दुख सह ले वो साधारण नहीं होता है। जिसको अपमान रुला ना सके, अभिमान डिगा ना सके और सम्मान जिसको फिसला ना सके, याद रखना वो साधारण मानव नहीं है। तो आपके बीच में कोई देव मानव महामानव पैदा हुआ है जिस पर अपमान की चोट भी घायल नहीं करता। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जिस मान में सम्मान में अपमान में रहो। बहुत जोरदार है, गाइए सब, दोहराइए सब, बोलिए सब। तुमको पता नहीं हमको पता है, क्या पता है, जो पता है सो पता है। कितनी देर हुई है प्रवचन करते करते? क्या हुआ? 45 मिनट हो चुका। 45 मिनट और होगा। सब मिनटों में काम खत्म करो। आधा खेत जोत चुका, आधा बचा। मैं घड़ी देखता रहती हूँ कितना जुताई और करना, कितना ट्रैक्टर चलाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। सत्संग सुनाना कठिन है, प्रवचन करना बहुत कठिन है। राम कथा आसान है, भागवत कथा आसान है, उसमें तो वही बात बतानी है कि भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ और देवकी दी थी, नंद बाबा वो थे और गोवर्धन बरसाना ये वो। और यहाँ तो नंद बाबा रोज बदलते हैं, परमानंद बाबा आ जाते हैं। नया नया सत्संग रोज सुनाना पड़ेगा, बिल्कुल नई जलेबी बनाना पड़ेगा। बासी जलेबी कोई नहीं खाएगा। आज हमारे पास में राजाजीपुरम लखनऊ के महान भक्त श्री शिव कुमार सिंह, बीना देवी सिंह पधारे। उन्होंने कहा, गुरुदेव 1 अक्टूबर से सत्संग सुन रहा। पुराना सुनता था, थोड़ा फीका लगता था, बहुत बार सुन लिया। 1 अक्टूबर से नया शुरू हो गया। बहराइच के सत्संग में आपने बहुत अच्छा हंसाया। मैंने कहा मैं तो हंसा देता हूँ। तो बोले यहाँ भी हंसा देना। मैंने कहा कोशिश करूंगा, हंसा दूंगा। अब जो कहीं फंसा है वो कहीं कैसे हंसेगा? जो फंसा है वो नहीं हंसा है। कहीं फंसो मत, तभी हंसो। सत्संग। आइए गाइए। क्या गा रहा था? अभी कौन कड़ी थी बाबा? अभी शुरू किया था। जिस मान में सम्मान में अपमान में अभिमान में, यही गा रहा था। वो बाबा को याद है, गायक है ये, गायक नहीं, बोल गया।
उधर एक बाबा बैठा, वो छत्तीसगढ़ से है। लोग सोचते छत्तीसगढ़ क्या है। छत्तीसगढ़ प्रदेश है उत्तर प्रदेश जैसा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये अपना आश्रम लखनऊ जैसे इससे बड़े बड़े 2 आश्रम हैं आपके। कितने हैं? 2, उड़ीसा बॉर्डर पर और आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर। आइए वहां पर है, वहां नक्सलाइट है, बम फोड़े जाते हैं। जिधर बम फोड़ा जाता उधर ही तुमको भेजेंगे ताकि बम बम हो जाए। बहुत अच्छा प्रदेश है छत्तीसगढ़ प्रदेश। मध्य प्रदेश का टुकड़ा है, जैसे यूपी का टुकड़ा उत्तराखंड है। जिस मान में सम्मान में अपमान में रहो, जिस मान में सम्मान में अपमान में रहो, गुरुदेव ही गुरुदेव ही कहो, गुरुदेव ही गुरुदेव ही गुरुदेव ही कहो। जिस देश में जिस भेष में जिस गांव में रहो, जिस देश में जिस भेष में जिस गांव में रहो, गुरुदेव ही गुरुदेव ही गुरुदेव ही कहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस देश में रहो, गुरुदेव ही गुरुदेव ही कहो।